उनो के प्राइवेट आइलैंड पे एक मेंशन है, उस मेंशन के बटलर का नाम है फिलिप। कैंडी ने फिलिप से कह दिया कि वो कल सुबह यहाँ से निकलने वाला है तो बोट रेडी करवा दे। कैंडी उस नीलामी में जाने वाला है ये पता करने के लिए कि प्रोफेसर पार्क और उस ब्लूप्रिंट के पीछे कौन लोग पड़े हुए हैं, और ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए करने वाला है। उसके लिए मतलब कि हाजुन के लिए। प्रोफेसर पार्क ने कैंडी को जो बिजनेस कार्ड दिखाया था उसमें जो एड्रेस था, कैंडी वहाँ पे पहुँचा। वो जगह थी इंग्लैंड के लंदन में आई हुई एक सिक्योरिटी कंपनी। उस कंपनी का नाम था एलियट। कैंडी वहाँ पे अपना भेस बदल के एक नया सिक्योरिटी गार्ड बन के पहुँचा। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है एलियट कॉर्पोरेशन के सीईओ की ऑफिस। कैंडी ने उसकी ऑफिस का डोर कोड हैक कर लिया। सीईओ ने ऐसा सोच लिया कि शायद सेंसर में प्रॉब्लम होगी और वो कल सुबह उसे रिपेयर करवाने की सोच रहा था। उसके जाने के बाद कैंडी उसकी ऑफिस में पहुंचा, उसके कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया और ये जान लिया कि वो नीलामी कब और कहां पे है। वो एक सीक्रेट नीलामी है जो 21 मई को शाम 6 बजे दुबई के एक आइलैंड पे होने वाली है। फिर जब कैंडी बाहर गया तब हमें दिखाया गया कि ओह ये तो कैंडी था। कैंडी ऐसे रास्ते पे चले जा रहा था तब किसी ने उसे पहचान लिया। कैंडी को भी पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो फिर वो तुरंत ही उसे ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन वो असलियत में था सांग्यू, जो यूनिवर्सिटी में क्लीनिंग लेडीज को बुली करता था वो लड़का। वो यहाँ पे लंदन में 2 महीने से है और 1 महीने से यहाँ पे कैफे में काम कर रहा है। कैंडी उसके बारे में सोचता है कि वो तो जरूर ही रिच लड़का होगा, तभी तो वो यहाँ लंदन में सेटल हो पाया। सांग्यू कैंडी का पीछा इसलिए कर रहा था ये कंफर्म करने के लिए कि ये सच में वही है, और वो पूछता है कि अभी जो तुम्हारे पास गन थी वो तो असली थी है ना, वो मुझे फेक नहीं लग रही थी। कैंडी उसे डराता है कि सांग्यू अगर तुम सेफली कोरिया वापस जाना चाहते हो और अच्छी जॉब करके अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो फिर इस तरह से सवाल पूछना बंद कर दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिर मैं रुक गया होता। सांग्यू डर गया और कहने लगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को भी नहीं कहूँगा। वो बस स्कूल की सारी लड़कियाँ, वो क्लीनिंग लेडीज और बाकी सब, वो सब लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। तुम ऐसे गायब हो गए थे और फिर अचानक से तुम्हें देखते ही कौन तुम्हें सवाल नहीं पूछेगा। कैंडी कहता है कि सब लोग वहाँ पे कैसे है, सभी लड़कियाँ, क्लीनिंग लेडीज, प्रोफेसर यून और प्रोफेसर पार्क, वो सब कैसे है। प्रोफेसर यून मतलब कि यून जे, वो येलो हेड, और प्रोफेसर पार्क मतलब कि पार्क हाजुन। सांग्यू बताता है कि तुम्हें नहीं पता, प्रोफेसर पार्क तो अपनी जॉब छोड़ के चले गए। हाजुन उनो के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। वो अभी हांजस के ला सेबा में है, एक सी साइड होटल में। वो कोरिया से कैलिफोर्निया और फिर वहां से अब हांजस पहुंच गया है। वो बहुत ही थक गया था और अपनी पूरी जर्नी में उसने एक झपकी नहीं ली है। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई क्योंकि उसने आवाज सुनी कैंडी की। उसने हाजुन को कॉल ये कहने के लिए किया था कि हाजुन वापस चले जाओ। वो काफी कुछ कहता है लेकिन हाजुन कुछ भी नहीं बोलता। तो कैंडी कहता है कि हेलो हाजुन, क्या तुम हो वहाँ पे? हाजुन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर ही हूँ, तुम बस बोलते रहो, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी सांसों की आवाज भी चलेगी।